हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा रोड 2 दिन से बंद है। तो वहाँ पे ग्रिफ वालों ने मशीन लाई हुई है। कौन सी मशीन लाई हुई है? लोडर लाया हुआ है। लोडर से वो रोड खुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोडर माल यहाँ से उठा के तो आधा किलोमीटर पीछे जाके माल कैसे डालेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बन रहा है। जहाँ पे ब्रिज बन रहा है वहाँ से ही स्लाइडिंग चल रही है, वहाँ से ही स्लाइडिंग आती है। हर बार उसी जगह में स्लाइडिंग आती है। जब बड़ी मशीन होगी तो वो उठा के गाड़ियों में लोड करेगी, वो माल जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो लोडर रखा हुआ है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो जब आता है तो बस एक मारता है, मार के तो बस एक बार भरेगा तो वो भर के फिर कम से कम आधा किलोमीटर पीछे जाके उसको माल डालना पड़ता है। जहाँ पे ब्रिज बन रहा है वहाँ तो माल डाल नहीं सकता है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ब्रिज बन रहा है और वहाँ पे स्लाइडिंग रुकती नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है तो वो बंद हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो बंद हो जाता है। इनने मजाक बना के रखा हुआ है ग्रिफ वालों ने कि लोडर एक रखा हुआ है भरने के लिए उसको, तो ना ही कोई अफसर देखता है उसको कि ये यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पे स्लाइडिंग जोन है, अगर तो वो ब्रिज बनाने का उधर फ़ायदा क्या है? ब्रिज मतलब कितने अफसर वहाँ से क्रॉसिंग करते हैं। हमारे पिछले दिनों में डीसी साहब आए थे, उनने भी देखा होगा वो स्लाइडिंग जोन है। अगर वो स्लाइडिंग जोन है तो वहाँ पे ब्रिज बनाने का मतलब क्या था? हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 4 साल से वो ब्रिज बन रहा है, अभी तक वो ब्रिज नहीं बना। दूसरा नंबर, इस रोड को इस्तेमाल कर रही है हमारी जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, इस रोड को सजरू वाले और चिरर वाले रोड को इस्तेमाल कर रही है। इतना रोड ख़राब है, इतना रोड ख़राब है। उस रोड में डेली में जाता हूँ, डेली में मैडम छोड़ने के लिए वहाँ जाता हूँ। मुझे पता है उस रोड का कितना रिस्क है और कितना रिस्क लेके इस वक्त वो गाड़ियाँ वहाँ से जा रही है। एक भी गाड़ी को अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार यहाँ के SDM साहब को लूँगा और जिम्मेदार ग्रिफ होगी। अगर कोई भी हादसा हुआ, कोई भी हादसा हुआ, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कटिंग की हुई है, पत्थर आ रहे हैं, गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं वहाँ से, ना उनको कोई देखने वाला है, ना कोई उनको पूछने वाला है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी आदमी हमारे बारे में बोलता नहीं है। इतनी ट्रैफिक यहाँ पे मोहर में चलती है, कम से कम 300-400 गाड़ी दिल्ली की चल रही है। तो नीचे जो हो रहा है, जो जहाँ पे ब्रिज बन रहा है, स्लाइडिंग जोन है, ब्रिज बनाना मतलब उसको परमिशन किसने दी है ग्रिफ वालों को वहाँ पे ब्रिज बनाने की? तो मैं ये इसकी इंक्वायरी चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जल्द से जल्द। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं हुई, या हमारा कोई किसी ड्राइवर को या किसी गाड़ी को नुकसान हुआ, तो उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी यहाँ की। रियासी से मोहर वाली रोड जो है वो जगह जगह बंद है और लोग ड्राइवर जो है वो रिस्क पे सवारियों को लेके जा रहे हैं। तो क्या इसमें आपको लगता है कि ग्रिफ वालों की फेलियर है, इंतजामिया की फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है। मैं ये कहता हूँ कि बारिशें यहाँ से पहले भी होती थी बारदीन भाई, बारिशें बहुत होती थी, पहले भी होती थी। आज बारिशें नहीं हो रही हैं। बारिशें हर ज़माने में चलती आई है, बारिशें तो होती हैं। ये उसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई काम नहीं करेगा है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी को नुकसान ही हो जाए, इस वक्त तो लोग बीमार हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई जम्मू जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को हम रोक सकते हैं? किसी को हम रोड में खड़े होकर बोलेंगे तू नहीं जा भाई? हैं, हर एक आदमी को मजबूरी है अपनी अपनी। लेकिन ये देखना है यहाँ के SDM साहब ने, SDM साहब देखेंगे, अगर इनको थोड़ी नकेल कसेंगे ग्रिफ वालों को तो फिर ही जाके काम होगा। अगर SDM साहब नहीं बोलेंगे तो ये काम नहीं होगा। तो अगर ये काम हमारे नहीं हुए, जैसे ये काम जो मतलब ब्रिज बन रहा है, पहला नंबर तो ये ब्रिज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ब्रिज स्लाइडिंग जोन में क्यों बनाया जा रहा है? हमें लोग मोहर के लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? अगर ये स्लाइडिंग जोन में ब्रिज बन रहा है, क्या अफसर यहाँ पे नहीं है? अफसर देखने नहीं है? SDM साहब का फर्ज बनता है कि वहाँ पे वो काम रुकवाए। ये काम क्यों चल रहा है कि अगर स्लाइडिंग जोन है तो वहाँ पे काम क्यों चल रहा है ब्रिज का? वो ब्रिज के पर कितना पैसा लगेगा ये अफसरों को पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी SDM साहब करनी चाहिए। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं हुई तो हम आने वाले टाइम पे धरने पे बैठ जाएंगे। हम धरने से नहीं उठेंगे, बिल्कुल भी हम इस पर एक्शन लेंगे।